दोस्तों अभी हम लोग हीट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मली जो फायर से रिलेटेड नहीं है या फायर सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है वो, या फायर साइंस, या तो फिर पूरा साइंस से ही रिलेटेड नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हीट एंड टेम्परेचर दोनों चीज़ एक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हीट अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है। तो ये जो है वो कंसेप्ट भी आज के जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी का एक और रूल ऐसा होता है कि भाई वो हमेशा हाई लेवल से लेकर जहाँ पे लो लेवल है वहाँ पे वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है। एक हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था इसका, जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में थे तब, कि मान लीजिए अगर आप एक कोई तार का टुकड़ा ले लीजिए और उसको एक तरफ जो है उसको गर्म करते जाइए, और दूसरा वाला जो है उसका जो एंड है वहाँ पे आप कुछ मोमबत्ती जो होती है एकदम छोटी सी पतली सी, उसको पहले से ही थोड़ा सा मेल्ट करके पहले चिपका दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि जहाँ पे वो गर्म हो रहा है, मे बी उसका शेप में तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। और पहले जो मोमबत्ती वहाँ पे लगी हुई है तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गिर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपने कैंडल लगा के रखी है, ये दो उसके एंड है और इसके बीच में एक सलिया है, यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी एक मोमबत्ती लगा के रखी हुई है, यहाँ पे जो है वो कैंडल है। तो यहाँ से हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो धीरे धीरे हाई एनर्जी से लेकर यहाँ पे लो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा जो सलिया होता है, पूरा का पूरा जो तार होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो सेम हो जाता है। यानी हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब जगह पे सेम हो जाता है। तो ये हीट हो गया। दूसरा अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या होती है। मान लीजिए आपके पास दो पतीले लेने हैं। पहला वाला जो पतीला रहेगा उसके अंदर आप बर्फ़ वाला पानी डाल दीजिए। दूसरा वाला जो पतीला रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लीजिए, ज़्यादा उबला हुआ नहीं, नॉर्मली जो अ, थोड़ा सा गर्म करके उसको रखिए, और दोनों में आप अपने हाथ डालिए। एक में जिसमें बर्फ़ वाला पानी है उसमें एक हाथ डालिए, दूसरा वाला हाथ जो थोड़ा सा गर्म, हल्का सा जो गर्म पानी है उसमें हाथ डालिए। तब आपको महसूस होगा कि एक हाथ जो है वो मुझे ठंडा लग रहा है, दूसरा वाला हाथ जो है वो गर्म लग रहा है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, वो सिर्फ महसूस कर सकता है कि भाई कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये हमारा बॉडी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। तो हमें हीट का पता चलेगा कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन कितना टेम्परेचर है ये मुझे पता नहीं चलेगा। और यहाँ से फिर टेम्परेचर जो है वो, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन लोगों को सोचने की ज़रूरत पड़ी कि भाई मुझे अगर कोई चीज़ ठंडी लग रही है तो उसका यूनिट क्या होगा, कितनी ठंडी है, मैं मेज़र कैसे करूँगा। अगर कोई चीज़ गर्म है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज़्यादा हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हीट जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है। अभी एक माचिस की तीली लीजिए, यानी दो तीली लेनी है। पहली वाली माचिस की तीली लेकर एकदम पतला सा, यानी जो आपका हैंड्स फ्री होता है ना, हैंड्स फ्री का अगर आप उसको कट करेंगे तो उसमें से बहुत ही पतला, यानी हमारे जो बाल होते हैं बाल के तरह का एक कॉपर का वायर निकलेगा, उसको जो है वो माचिस की तीली से आप गर्म करने, उसकी फ्लेम जो है उसको इस तरह से आप टच करिए। कुछ सेकंड के बाद आपको लगेगा कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। अभी वही माचिस की तिल्ली, यानी दूसरी वाली तिल्ली लेनी है। एक जो चाय का किटली आता है, वो किटली लेकर, एल्यूमिनियम की किटली रहेगी, उसके अंदर पानी या दूसरा कोई भी लिक्विड डाल दीजिए, और उसी माचिस की तिल्ली को उसका जो बॉटम होता है वहाँ पे टच कीजिए। कुछ टाइम के बाद जाहिर सी बात है कि जब माचिस की तिल्ली जो आग लगी हुई है वो अपने आप बुझ जाएगी। दोनों केस में होता क्या है, मटेरियल सेम है, यानी लकड़ी, और उसके ऊपर फॉस्फोरस लगा हुआ है, दोनों चीज़ सेम है। दोनों को हम लोग जला रहे हैं तो उसमें आपने एनर्जी जो है वो अप्लाई किया, उसमें आग लगी, वो दोनों में सेम है। दोनों में से जो हीट जनरेट हो रही है अप्रोक्सीमेटली सेम है। मे बी कोई अगर माचिस की तिल्ली है वो अगर जल्दी आग बुझ गई तो एक दो सेकंड का जो डिफरेंस आ रहा है उसको अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें, उसको हम लोग छोड़ दें, तो हम लोग मान सकते हैं कि दोनों में हीट जो अप्लाई हुआ वो अलग अलग नहीं था, वो दोनों में अप्रोक्सीमेटली सेम अप्लाई हुआ। लेकिन जो उसका टेम्परेचर बढ़ा, यानी जो कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें एनर्जी आ गई और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका कलर भी चेंज हुआ। यानी पहले जो हम लोग कॉपर का जो तार देख रहे थे उसका कुछ अलग कलर था, जब वो गर्म हुआ तो उसका कलर चेंज हुआ। लेकिन उतनी ही हीट जब हम लोगों ने वही किटली में अप्लाई किया तो वहाँ पे कुछ भी डिफरेंस हमें देखने को
नहीं मिला, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वहाँ पे हीट जो थी उसकी जो क्वांटिटी अप्लाई की वो इनफ नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो हीट से रिलेटेड है। और भी हम लोग टॉपिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप अभी इसके आगे भी देखेंगे।